ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। 8 सूर्यवंशी राजाओं के वर्णन के क्रम में राजा ककुस्त, युनास्व और मादता की कथा। व्याजी बोले, हे राजन, किसी समय अष्ट का सार के अवसर पर बुद्धिमान भूपति इक्ष्वाकु ने विकुक्षी को आज्ञा दी कि हे पुत्र, इस समय वन में जाकर सार के लिए शीघ्र ही आदर पूर्वक पवित्र कवियाँ ले आओ। राजा के इस प्रकार कहने पर विकुक्षी आयुध धारण करके तुरंत वन की ओर चल पड़ा। वहां जाकर वह थक गया तथा भूख से व्याकुल हो उठा। इस कारण से वह अष्ट का सार की बात भूल गया और उसने वन में एकत्रित किए गए 7 द्रव्य के कुछ अंश का भक्षण कर लिया और बचा हुआ लाकर पिताजी को दे दिया। तब प्रोक्षण के निमित्त समक्ष लाए गए उस कव्य को देखकर और फिर उसे सार के लिए अनुपयुक्त जानकर मुनिश्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ अत्यंत कुपित हो उठे। भोजन से शेष बसे हुए द्रव्य का श्राद्ध में प्रोक्षण नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम है। इस पाक दोष के विषय में वशिष्ठ ने राजा को बता दिया। गुरु वशिष्ठ के कथना अनुसार अपने पुत्र विकुक्षी का वह दुष्कर्म जानकर विधि लोप के कारण उन्होंने उसे अपने देश से बाहर निकाल दिया। वह राजकुमार तभी से शशाद इस नाम से विख्यात हो गया। वह शशाद पिता के कोप से किंचित भयभीत होकर वन में चला गया। वह विकुक्षी वहाँ वन्य आर पर जीवन यापन करते हुए धर्मपरायण होकर रहने लगा। तत्पश्चात पिता की मृत्यु हो जाने पर उस मनस्वी शशाद को राज्य प्राप्त हो गया और वह शासन करने लगा। उस अयोध्यापति शशाद ने स्वयं श्री नदी के तट पर अनेक यज्ञ संपन्न किए। उस शशाद को एक पुत्र हुआ जो ककुष्ट इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस ककुष्ट के इंद्र और पुंजय ये दो नाम और भी थे। जन्मेजय बोले, हे निष्पाप मुने, उस राजकुमार के अनेक नाम कैसे हुए? उसके जिस कर्म के कारण ये नाम हुए वह सब मुझे बताइए। व्यास बोले, हे राजन, शशाद के स्वर्गवासी हो जाने पर ककुष्ट राजा बने हैं। वे धर्म के ककुष्ट पितामह से परंपरा प्राप्त राज्य पर बलपूर्वक शासन करने लगे। उसी समय सभी देवगण दैत्यों से पारिजित होकर तीनों लोगों के स्वभाव में अविनाशी भगवान विष्णु की शरण में गए। तब सनातन भगवान श्री हरि उन देवताओं से कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे श्रेष्ठ देवगण, आप लोग शशार पुत्र राजा ककुष्ट से युद्ध में सहायक बनने के लिए प्रार्थना कीजिए। वे युद्ध में दैत्यों को मार सकेंगे। वे धर्मात्मा ककुष्ट धनुष धारण करके सहायता के लिए अवश्य आएंगे। भगवती पराशक्ति की कृपा से उनके पास अतुल्य सामर्थ्य हैं। हे महाराज, भगवान विष्णु की यह उत्तम वाणी सुनकर इंद्र समेत सभी देवतागण अयोध्या में रहने वाले शशाद पुत्र महाराज ककुष्ट के पास जा पहुँचे। राजा ककुष्ट ने उन आए हुए देवताओं का धर्मपूर्वक अत्यंत उत्साह के साथ पूजन किया और इसके बाद वे उनसे आने का प्रयोजन पूछने लगे। राजा बोले, हे देवगण, मैं धन्य और पवित्र हो गया। मेरा जीवन सार्थक हो गया जो कि आप लोगों ने मेरे घर पधार कर मुझे अपना महनीय दर्शन दिया। हे देवेश्वर, आप मुझे अपने कार्य के विषय में बतलाए। आपका वह कार्य सारे मनुष्य के लिए परम दुस्साध्य ही हो। मैं वह महान कार्य हर प्रकार से संपन्न करूंगा। देवता बोले, हे राजेंद्र, हमारी सहायता कीजिए। शशिपति इंद्र के सखा बन जाइए और देवताओं के लिए भी अजय मान दैत्यों को युद्ध में परास्त कर दीजिए। पराशक्ति जगदम्बा के अनुग्रह से आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। भगवान विष्णु के भेजने पर ही हम लोग आपके पास आए हैं। राजा बोले, हे श्रेष्ठ देवतागण, यदि इंद्र उस युद्ध में मेरा वाहन बने तो मैं सभी देवताओं की ओर से सेनापति बन जाऊंगा। मैं इसी समय इंद्र पर आरूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा और देवताओं के लिए युद्ध करूंगा। मैं यह सत्य कह रहा हूँ। तब देवताओं ने इंद्र से कहा, हे शशिपते, इस समय आपको यह अद्भुत कार्य करना है। आप लज्जा छोड़कर राजा ककुष्ट का वाहन बन जाइए। उस समय इंद्र
इंद्र बड़े संकोच में पड़ गए। फिर भगवान श्री हरि के बार बार प्रेरणा करने पर वे तुरंत एक ऐसे वृषभ के रूप में प्रकट हो गए मानो भगवान रुद्र के दूसरे महान नरी हो। तब संग्राम में जाने के लिए वे राजा हु से वृषभ पर चढ़े और उसके ककुड़ पर बैठे। इसी कारण वे ककुष्ट नाम वाले हो गए। उन्होंने इंद्र को अपना वाहन बनाया था, इसीलिए वे इंद्रवाक नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने दैत्यों के पूर्ण नगर पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए वे पुरंजय नाम वाले भी हो गए। तत्पश्चात उन महाबाहु ककुष्ट ने दैत्यों को जीत कर उनका दंड देवताओं को दे दिया और फिर वहां से प्रस्थान करने के लिए देवताओं से पूछा। इस प्रकार इंद्र के साथ राजसी ककुष्ट की मैत्री हुई। महाराज ककुष्ट मान प्रसिद्ध राजा थे। उनके वंश में उत्पन्न सभी राजा काकुष्ट नाम से पृथ्वीलोक में अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। राजा ककुष्ट की धर्मपत्नी के गर्भ से एक महाबली पुत्र हुआ जो अनेना नाम से विख्यात हुआ। उस अनेना को एक पटु नामक पराक्रमी पुत्र हुआ। उसे साक्षात भगवान विष्णु का अंश कहा गया। वह पराशक्ति जगदम्बा के चरणों का उपासक था। उन पर्तु के पुत्र रूप में राजा विश्ववरंदी को जानना चाहिए। उन विश्ववरंदी के चंद्र नामक परम ऐश्वर्यशाली पुत्र हुए। वे संत वंश की वृद्धि करने वाले कहे जाते हैं। उनके पुत्र यूनाश्व थे जो परम तेजस्वी तथा महान बलशाली थे। उन यूनाश्व के सावंत नामक परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने इंद्रपुरी के समान प्रतीत होने वाली सावंती नाम की पुरी का निर्माण कराया। उन महात्मा सावंत के बृहस्पति नामक पुत्र हुए और बृहस्पति के पुत्र राजा कुवलयाश्व हुए। उन कुवलयाश्व ने टुंटू नामक दैत्य का संहार किया। तभी से उन्होंने पृथ्वीलोक में टुंटुमार नाम से परम प्रसिद्धि प्राप्त की। उनके पुत्र डूडाश्व हुए जिन्होंने पृथ्वी की भली भांति रक्षा की। उन डूडाश्व के पुत्र सीमान हर्यश्व कहे गए। उन हर्यश्व के निकुम नामक पुत्र कहे गए हैं। वे महान राजा हुए। निकुम के पुत्र बरनाश्व और उनके पुत्र कचाश्व हुए। उन कुचाश्व के प्रसेजनित नामक बलवान तथा सत्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए और प्रसेनजीत के एक भाग्यशाली पुत्र उत्पन्न हुए। वे यौवनाश्व इस नाम से प्रसिद्ध हुए। उन यौवनाश्व के पुत्र सीमा राजा मादता थे। हे मादट, उन्होंने भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए माँ टीटों में 1008 देवालयों का निर्माण कराया था। ये माता के गर्भ से जन्म लेने के पिता के उदर से उत्पन्न हुए थे। पिता की कुर्सी का भेद कर उन्हें वहाँ से निकाला गया था। राजा बोले, हे महाभाग व्याजी, उन महाराज मादटा के जन्म के विषय में जैसे आपने कहा है वह तो असंभव सी घटना है। मैंने ऐसा न तो सुना है और न देखा ही है। अब आप राजा मादटा के जन्म का वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताइए। वसवान सुंदर पुत्र राजा यवनाश्व के उदय से जिस प्रकार उत्पन्न हुआ उसे कहिए। व्याची बोले, हे राजन, परम धर्मनिष्ठ राजा यवनाश्व संतानहीन थे। उन महाराज की 100 रानियां थी, किंतु किसी से भी संतान न होने के कारण वे प्राय चिंतित रहते और संतान के लिए नित्य सोच में पड़े रहते थे। अंत में अत्यंत दुखित होकर वे यवनाश्व वन में चले गए। वहाँ ऋषियों के पवित्र आश्रम में रहते हुए वे महाराज यवनाश्व सदा खीन रहते थे और व्यतीत होकर सदा दीर्घ श्वास छोड़ते रहते थे। इसे वहाँ रहने वाले तपस्वी जन बराबर देखा करते थे। उन्हें इस प्रकार दुखित देखकर सभी विप्रों को उन पर दया आ गई। ब्राह्मणों ने उनसे पूछा, हे राजन, आप ये चिंता किस लिए कर रहे हो? हे पार्थी, आपको कौन सा कष्ट है? महाराज, आप अपने मन की बात सच बताइए। हम लोग तरह से आपका दुख दूर करने का उपाय करेंगे। यवनाश्व बोले, हे मुनियों, मेरे पास राज्य, धन तथा उत्तम कोटि के बहुत से घोड़े विद्यमान है।
प्रभा से युक्त 160वीं रानियां मेरे पास है। तीनों लोगों में मेरा मेरा कोई भी बलवान शत्रु नहीं है और मेरे सभी मंत्री तथा सामंत सदा मेरे आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। हे तपस्वियों मुझे एकमात्र दुख संतान न होने का है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी दुख मेरी दृष्टि में नहीं है। हे विप्रेंद्र पुत्र, इन व्यक्ति की न तो सदगति होती है और न उसे स्वर्ग ही मिलता है। अर्थ संतान के लिए मैं सदा अत्यधिक शोकाकुल रहता हूँ। हे तपस्वियों आप लोग मान परिश्रम करके वेद शास्त्रों के रहस्य जानने वाले हैं। मुझे संतान कामी के लिए करने जो उपयुक्त यज्ञ हो उसे सोच समझकर मुझे बताइए। हे तापसो, यदि मुझ पर आप लोगों की कृपा हो तो मेरा यह कार्य संपन्न कर दे। व्यास जी बोले, हे राजन राजा यवनाश्व की बात सुनकर दया से परिपूर्ण हृदय वाले उन ब्राह्मणों ने इंद्र को प्रधान देवता बनाकर अत्यंत सावधानी पूर्वक उन्हें नरेश से एक यज्ञ करवाया। ब्राह्मणों ने वहां पर जल से परिपूर्ण एक कलश स्थापित कराया और राजा यवनाश्व की पुत्र प्राप्ति के निमित्त वेद मंत्रों के द्वारा उस कलश का अभिमंत्रण किया। राजा यवनाश्व को रात में प्यास लग गई, जिससे वे यज्ञशाला में चले गए। वहाँ कहीं भी जल न देखकर तथा ब्राह्मणों को छूटा हुआ देखकर उन्होंने कलश वाला अभिमंत्रित जल स्वयं ही पी लिया। हे नरश्रेष्ठ, प्यास से व्याकुल राजा यवनाश्व ब्राह्मणों के द्वारा विधि पूर्वक अभिमंत्रित करके रानी के लिए रखे गए उस पवित्र जल को अज्ञान पूर्वक पी गए। ये तत्पश्चात कलश को जलविहीन देख कर ब्राह्मण संशयित हो गए। उन विप्रों ने राजा यवनाश्व से पूछा कि इस जल को किसने पिया। स्वयं राजा यवनाश्व ने जल पिया है। इस बात को जानकर और धैर्य सबसे बढ़कर बलवान होता है यह समझकर उन महर्षियों ने यज्ञ संपन्न किया और बाद में वे अपने घर चले गए। तदंतर मंत्र के प्रभाव से राजा यवनाश्व ने गर्भ धारण कर लिया। तब गर्भ के पूर्ण होने पर राजा की दाहिनी कोख का भेदन करके वे मानदाता उत्पन्न हुए। राजा के मंत्रियों को पुत्रों को बाहर निकाला। राजा के मंत्रियों ने पुत्रों को बाहर निकाला। देवताओं की कृपा से राजा यवनाश्व की मृत्यु नहीं हुई। तब चिंतित होकर मंत्री लोग यह कहकर जोर से चिल्ला उठे, यह कुमार किसका दूध पिएगा। इतने में इंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी उंगली डाल दी और यह वचन का माँ दाता अर्थात यह मेरा दूध पान करेगा। वे मानदाता नामक मान बलशाली राजा हुए। हे राजन, इस प्रकार मैंने उनकी उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन आपसे कर दिया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां सप्तम स्कंदे मादातोपति वर्णनम नाम नवोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति